हेलो एवरीवन। तो आज हम mRNA सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम mRNA के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस इसमें हम 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। लुक, अभी तक हमने देख लिया कि mRNA के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमको ये पता चल चुका है कि जो mRNA है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से फ्रॉम डीएनए सिंथेसाइज होता है। ओके, सो क्या अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डिटेल में 5 अनट्रांसलेटेड रीजन की बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ mRNA है उसके 3 रीजन्स हैं, 3 मेजर रीजन्स हैं। चाहे फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, उसमें 3 रीजन्स जो हैं वो प्राइमरी रीजन्स हैं, विच मीन्स दे आर यूजुअली प्रेजेंट। ओके, सो दैट इज फर्स्ट रीजन इज 5 UTR, दैट इज UTR स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। दैट इज कि एक जो है वो है 5 UTR, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, दूसरा है प्रोटीन कोडिंग रीजन एंड तीसरा है 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। ओके, दैट इज कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, जो भी उसका mRNA होगा उसके स्ट्रक्चर की 3 चीज़ें होंगी, दैट इज 5 UTR, प्रोटीन कोडिंग रीजन एंड 3 UTR। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम इसे क्या करेंगे, एक करके पढ़ेंगे, नॉट इन वन सीरीज। ओके, एंड इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मैं 5 UTR की बात करूंगी, सिर्फ और सिर्फ 5 UTR की, एंड डिटेल्ड बात करूंगी। दैट इज हम जनरल कैरेक्टर्स, एलिमेंट्स, यूजेस, जो भी नेसेसरी थिंग्स मुझे लगती हैं वो मैं सबकी सब इसी वीडियो में बताऊंगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी शॉर्ट। ऑल राइट, अश्यूमिंग कि ये जो स्ट्रैंड है, ये जो मैंने बना रखा है ब्लॉक, ये पूरा का पूरा मेरा mRNA है, दैट इज मेच्योर mRNA है। मेच्योर mRNA मतलब क्या है कि ये डीएनए से ट्रांसक्राइब हुआ एंड उसके बाद इसमें मैच्योरेशन की प्रोसेस हुई। मैच्योरेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें 5 प्राइम कैपिंग होगी। 5 प्राइम कैपिंग मतलब कि जिसका 5 प्राइम एंड है, दैट इज कि ये इसका 5 प्राइम एंड है एंड ये उसका जो है 3 प्राइम एंड है। ओके, तो जो इसका 5 प्राइम एंड है उसमें जब आपका मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। एंड सेम वेज यहाँ पे जो है ये 3 UTR रीजन है, इधर पे इसका पॉली ए टेल ऐड हुई है, दैट इज पॉली एडिनाइलेशन हुआ है, दैट इज यहाँ पे बहुत ढेर सारा एडिनिन जो है वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ढेर सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो होती है इवन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ये तो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं कि ये मेजर एग्जांपल्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दैट इज कि 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड ये आपका मेच्योर mRNA है, जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड लेटर ऑन मैच्योरेशन हुआ। डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेटर। ओके, सो दैट इज कि इसमें जो है 5 मेजर रीजन्स दिख रहे हैं आपको। एक है इधर पे, दैट इज 5 प्राइम पे कैपिंग ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा इधर पे जो है अनट्रांसलेटेड रीजन होता है एट दी 5 प्राइम एंड। एज इट नेम सिग्निफाइज अनट्रांसलेटेड रीजन, दैट इज कि ये रीजन जो है वो अनट्रांसलेटेड रहेगा, विच मीन्स कि जब हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होगी फ्रॉम mRNA, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें आपका mRNA प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, तो जो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ 5 प्राइम, will not get transcripted or will not make protein. Okay, so that is it will stay the untranslated region. So that is why it is called to be the 5 prime untranslated region. Then comes up the coding region. इसके बाद कौन सा रीजन आ रहा है, कोडिंग रीजन आ रहा है। देन अगेन द 3 प्राइम रीजन कम्स अप विच अगेन विल नॉट गेट ट्रांसलेटेड, दैट इज कि सिर्फ बीच का पार्ट जो है दैट विल हैविंग अ स्टार्टिंग कोडॉन एंड अ स्टॉप कोडॉन एंड बिफोर एंड आफ्टर इट there will be no translation occurring. Okay, that is 5 prime untranslated region and after a coding region there will be again 3 prime untranslated region, then polyadenylation tail. Okay, we will discuss that why 5 prime capping is important, why polyadenylation is important. Okay, so do not worry, this is the simple structure of mature mRNA, you are supposed to know this. 5 प्राइम
अनट्रांसलेटेड रीजन जो है 5 UTR जो है वो आपकी 5 प्राइम साइड में, जैसे कि अज्यूमिंग कि आपका mRNA है तो उसके 5 प्राइम साइड की स्टार्टिंग में होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो अब हम इसकी ही बात करने वाले हैं। ओके, 5 UTR जो होता है mRNA के 5 प्राइम साइड में होता है। ठीक है, अज्यूमिंग ये जो है आपका mRNA है। ठीक है, तो इसके जो 5 प्राइम एंड है वहां पे इस जो स्टार्टिंग का रीजन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज 5 प्राइम UTR। ओके, इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। दैट इज कि अज्यूमिंग कि जो आपका mRNA है वो DNA से सिंथेसाइज हुआ है। ओके, अब क्या होगा कि mRNA आगे जाके अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग्स में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। दैट इज कि अज्यूमिंग कि इसका कोई भी जैसे AUG है तो फिर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को लेके आता है। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके सारी प्रोटीन की चेन बनाता है, जो कि इन ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अगेन। सो दैट इज कि जो आपका mRNA है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, बट जो 5 प्राइम रीजन है mRNA का वो किसी भी अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करता है, वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। दैट इज इट डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। ओके, 5 प्राइम UTR को हम लीडर सीक्वेंस, लीडर RNA एंड ट्रांसक्रिप्ट लीडर भी कहते हैं। अब हम इसे ऐसा क्यों कहते होंगे? प्रोबेबली बिकॉज क्योंकि mRNA के स्टार्टिंग पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम शायद इसको लीडर सीक्वेंस या फिर लीडर RNA या फिर ट्रांसक्रिप्ट लीडर भी कहते हैं। सो दैट इज कि इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट इट इज कॉल्ड टू बी एज लीडर सीक्वेंस और लीडर RNA और ट्रांसक्रिप्ट लीडर। ओके, अज्यूमिंग कि अगर ऐसा कोई mRNA सिंथेसाइज होता है जिसमें कि 5 UTR रीजन है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? दैट इज कि फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग और कोडिंग स्टार्ट कर दे रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड टू बी एज द लीडरलेस mRNA। दैट इज कि इफ mRNA डज नॉट हैव 5 UTR रीजन which does means कि from starting will start means that from this side, that is जहाँ से भी शुरू होगा वहां से वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, वो ट्रांसलेट हो रहा होगा, तो तब हम उस mRNA को लीडरलेस mRNA कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग द 5 UTR रीजन। ओके, सपोज ये आपका mRNA है, ठीक है, एंड ये जो ब्लैक रीजन है ये आपका प्रोटीन कोडॉन है, मतलब वो प्रोटीन कोड करने वाला रीजन है। ठीक है, दैट इज इट इज ब्लैक रीजन इज प्रोटीन कोडिंग रीजन। तो यहाँ पे आपका जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो AUG दैट इज द स्टार्ट कोडॉन से होगी, करेक्ट। सो व्हाट विल हैपन दैट इज कि जो आपका 5 UTR रीजन होता है वो जस्ट इनिशिएशन कोडॉन विच इज AUG उसके जस्ट पहले पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दैट इज इट इज डायरेक्टली अपस्ट्रीम फ्रॉम द इनिशिएशन कोडॉन, एज इफ कि जो आपका इनिशिएशन कोडॉन है उसके जस्ट अपस्ट्रीम पे जो होता है 5 UTR रीजन होता है। जो 5 UTR होता है वो mRNA की जो प्रोटीन साइट है दैट इज इनिशिएशन साइट है उसके जस्ट बिफोर, पहले जो भी उसका न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पहले वो खत्म हो जाता है। दैट इज कि प्रोटीन साइट एंड जो 5 प्राइम साइट है वो ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम इसे सिंपल देखें तो अज्यूमिंग कि हमारे पास एक mRNA है, ठीक है, उसका बीच वाला सेक्शन जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, पर जो 5 प्राइम मतलब जो राइट की साइड का पोजीशन है, जो यहाँ की न्यूक्लियोटाइड्स है वो बिल्कुल भी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसी रीजन को हम 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कह देते हैं। ओके, तो वो क्या है कि जैसी जो अगर आपका इनिशिएशन कोडॉन जहाँ पे होगा उसके बाद से आपका रीजन क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, विच डज मीन्स कि वहाँ पे आपका अनट्रांसलेटेड रीजन तो नहीं हो सकता है। दैट इज वाई जो आपका 5 प्राइम रीजन है वो स्टार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन साइट से करता है। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन साइट इज कि जहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, दैट इज mRNA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से होता है, करेक्ट। तो जितना भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसका जो 5 प्राइम रीजन है वहां से आपका 5 UTR जो है स्टार्ट हो जाता है एंड वो खत्म जो है इनिशिएशन कोडॉन के पहले हो जाता है, सो दैट जो आपका अनट्रांसलेटेड रीजन है वो ट्रांसलेटेड रीजन से कोलैप्स नहीं करेगा। ऑब्वियस है कि अनट्रांसलेटेड है तो वो इनिशिएशन कोडॉन के आसपास तो नहीं होगा, so that is why it starts at the transcription start site and adds one nucleotide before initiation sequence of coding region. That is, it is starting before the transcription site and ending before the initiation codon.
फिफ्थ पॉइंट इज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 5 UTR रीजन स्मॉल होता है, दैट इज इट इज ओनली अबाउट 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दैट इज कि वो बहुत स्मॉल है, कि उसमें सिर्फ 3 से 10 तक का न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं, ओके। बट इन यूकैरियोट्स लेंथ में वेरी फ्रॉम 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, दैट इज कि यूकैरियोट्स में वो 100 से लेके 1000 तक का कहीं पे भी हो सकता है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं इस रीजन के। बट इन प्रोकैरियोट्स इट्स साइज इज क्वाइट स्मॉल, दैट इज ओनली अबाउट 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स। एंड व्हाई इज इट सो? इट इज बिकॉज क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंपल सेल्स होते हैं और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, करेक्ट। बट यूकैरियोट सेल्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो ड्यू ट्रांसलेशन होने के लिए लार्ज प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होना इन यूकैरियोट्स नेसेसरी हो जाता है। दैट इज कि अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से एग्जिबिट करना है इन यूकैरियोट्स तो आपका ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इट शुड बी अ बिट लॉन्गर देन द प्रोकैरियोट्स वन। 5 UTR जो होता है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट को कंसिस्ट करता है, दैट इज कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, करेक्ट। तो जो 5 UTR होता है टू इनिशिएट एंड टू हेल्प इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स को कंसिस्ट करता है, जिसको हम इन प्रोकैरियोट्स प्रीसाइजली Shine-Dalgorno सीक्वेंस कहते हैं, दैट इज अ सीक्वेंस विच इज यूज टू बाइंड द राइबोसोम, ओके, in the 5 UTR region, precisely in the case of prokaryotes. In the case of eukaryotes, it differs. So, its sequence is AGGA-GGU. That is, Shine-Dalgorno का sequence is AGGA-GGU. And ये जो आपका Shine-Dalgorno sequence है, it will not be above the initiation codon. It will be before 3 to 10 base pair upstream from the initiation codon. That is, कि अगर यहाँ पे आपका इनिशिएशन कोडॉन है तो उसके जस्ट अबव पे यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं होगा, इट विल बी बिफोर द 3 to 10 बेस पेयर्स फ्रॉम द इनिशिएशन कोडॉन। एंड द Shine-Dalgorno सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, नॉट इन यूकैरियोट्स, ओके। इन यूकैरियोट्स टू इन 5' रीजन द राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड टू बी एज द कोजेक कंसेंसस सीक्वेंस, दैट इज कोजेक कंसेंसस सीक्वेंस जो है वो आपका राइबोसोम को बाइंड करता है इन यूकैरियोट्स, ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन 5 UTR region and its sequence is ACCAUGG and you're supposed to know these sequences for your benefits, okay। अगर किसी 5 UTR region में GC कंटेंट दैट इज गुआनोसिन एंड साइटोसिन का साथ में कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो कई बारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को उसमें मिल सकते हैं, दैट इज ड्यू टू द हाई GC कंटेंट दैट इज गुआनोसिन एंड साइटोसिन कंटेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन द 5 UTR region. For example, hairpin loop-like structures, okay. So this is the basics about the 5 UTR region and these all are the important points. Let us summarize the 5 UTR regions few points, okay. That is, it is present in the 5' region of the mRNA. That is, the 5 UTR will be present in the 5' region and it will not get translated at all. Second is that it is also said to be as the leader sequence, leader RNA or the transcript leader. Okay, moreover जो आपका mRNA होता है, that is जो आपका mRNA है उसके इनिशिएशन कोडॉन जो है दैट इज जहाँ पे प्रोटीन कोडिंग हो रही है उसके जस्ट बिफोर पे आपका 5 UTR जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से होता है, दैट इज इट विल एंड बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन and it will start from the transcription site. Prokaryotes, it is not very much lengthy, it is very short, it is having only 3 to 10 nucleotides only. But in eukaryotes its nucleotide may be from 100 to thousands, okay. Why is it so? Because eukaryotic cells are way much more complex than the prokaryotic cells, as well as to initiate the translation the pre-initiation codon should be longer in the case of eukaryotes, okay. Moreover, अगर हम देखें if mRNA does not have 5 UTR region then it will be said to be the leaderless mRNA, okay.
The 5-UTR region consists of a special sequences which helps them to control or to catch up the ribosomes for the bind. So it works as a ribosomal binding site, and that particular sequence present in the 5-UTR is said to be as Kozak sequence in eukaryotes and Shine-Dalgona sequence in the case of the prokaryotes. Okay, moreover, if we'll see, that is the secondary structure may be formed in the 5-UTR region due to the presence of high GC content, and it will be said to be as the hairpin loop or somewhat else, depending upon its structure shape. Thank you.